नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पवित्र और दिल को छूने वाली कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 17, 18 और 19 से ली गई है। ये कथा है देवी सती और भगवान शिव के विवाह की, जिसमें सती की भक्ति और तपस्या का फल मिलता है और शिवजी उनके साथ विवाह के लिए तैयार होते हैं। ये कहानी हमें भक्ति, प्रेम और विश्वास की ताकत दिखाती है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे सती और शिव का मिलन हुआ। कथा शुरू होती है ब्रह्मा जी की बातों से। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि सती ने आश्विन मास की अष्टमी को उपवास किया। जब उन्होंने नंदा व्रत पूरा किया और शिव जी का ध्यान कर रही थी, तभी स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी का रूप इतना मनमोहक था कि सती मंत्रमुग्ध हो गई। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक में 3-3 नेत्र चमक रहे थे। उनके सिर पर चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनके गले में नीला निशान था। उनके हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर और अभय मुद्रा थी। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गंगा जी उनकी जटाओं में बह रही थी। उनका चेहरा करोद्धों चंद्रमाओं जैसा चमक रहा था। सती ने शिवजी को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। लज्जा और शर्म से उनका सिर झुक गया। शिवजी ने कहा, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने जो घोर तप किया उसकी मनोकामना बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिवजी सती के मन की बात पहले ही जान चुके थे। फिर भी उन्होंने सती से वर मांगने को कहा। सती शर्म से कुछ बोल ना पाई। वे प्रेम में डूबी हुई थी। शिवजी बार बार वर मांगने को कह रहे थे। आखिरकार सती ने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार वर दे। इतना कहकर वे चुप हो गई। जब शिवजी ने देखा कि सती लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पा रही हैं, तो उन्होंने कहा, देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। सती ने कहा, हे महादेव, मेरे पिता से कहकर वैदिक रीति से मेरा पाणी ग्रहण करें। शिवजी ने आश्वासन दिया, ऐसा ही होगा। सती ने शिवजी को प्रेम और श्रद्धा से देखा और उनसे आज्ञा लेकर अपने पिता के घर लौट गई। शिवजी कैलाश लौटे और सती का स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी को बुलाया। शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा, सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की। सभी देवताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उन्हें वर दिया कि वे मेरी पत्नी बने। सती ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनके पिता दक्ष से विवाह का प्रस्ताव रखूं। मैंने उनकी बात मान ली। आप दक्ष के घर जाकर सती का कन्यादान मेरे लिए मांगे। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने हमारी बात मानी। मैं अभी दक्ष के घर जाकर आपका संदेश दूंगा। ब्रह्मा जी तेज रथ पर सवार होकर दक्ष के घर गए। नारद जी ने पूछा, सती के घर लौटने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने अपनी सहेली के जरिए माता पिता को सूचना दी कि शिवजी ने उन्हें वर दिया है। वे सती को पत्नी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर दक्ष और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को दान दिया। लेकिन कुछ समय बाद दक्ष को चिंता होने लगी कि शिवजी अभी तक विवाह प्रस्ताव लेकर क्यों नहीं आए। वे सोच में डूब गए। तभी ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ उनके घर पहुंचे। दक्ष ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिवजी की आज्ञा से आया हूं। मैं सती का हाथ शिवजी के लिए मांगने आया हूं। सती ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया और उन्हें पति बनाने का वर पाया। आप शीघ्र सती का विवाह शिवजी से करें। दक्ष बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत विवाह के लिए हामी भर दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कैलाश लौटे। वहां शिवजी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर दक्ष, उनकी पत्नी और सती विवाह प्रस्ताव से खुशी से झूम रहे थे। ब्रह्मा जी ने शिवजी को बताया, दक्ष ने सती का विवाह आपसे करने की स्वीकृति दे दी। वे कहते हैं कि सती का जन्म आपके लिए ही हुआ। आप शुभ मुहूर्त में बारात लेकर आए। शिवजी ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं नारद और आपके मानस पुत्रों के साथ दक्ष के घर चलूंगा। मेरे गण भी साथ होंगे। शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने नारद और अन्य मानस पुत्रों को बुलाया। सभी कैलाश पहुंचे और शिवजी को प्रणाम किया। फिर शिवजी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ध्वजा पर सवार होकर आए। चैत्र मास की त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी की बारात धूमधाम से निकली। बारात में ब्रह्मा जी, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और शिवगण शामिल थे।
शिवजी की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बने। वे नंदी पर सवार होकर दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बारात का भव्य स्वागत किया। उन्होंने शिवजी की पूजा की और सभी का आदर सत्कार किया। दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे विवाह संपन्न कराएं। ब्रह्मा जी ने वैदिक रीति से विवाह शुरू किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने सती का हाथ शिवजी को सौंपा। नाच गाना और उत्सव से माहौल गूंज उठा। सभी देवताओं ने शिव सती की स्तुति की। दक्ष ने सती का कन्यादान कर धन्यता महसूस की। विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, आप और सती सृष्टि के माता पिता हैं। आप असुरों का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ब्रह्मा जी ने फेरे कराए। शहनाइयां बजी और स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। विवाह के बाद शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मेरे आचार्य हैं, दक्षिणा में क्या मांगते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप सती के साथ इस स्थान पर सदा विराजें। यहां आपका दर्शन करने वाले के पाप नष्ट हों, रोगी रोगमुक्त हो। इस दिन आप सबकी मनोकामना पूरी करें। शिवजी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे सती के साथ स्थान पर मूर्ति रूप में विराजे। दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तप से हर इच्छा पूरी हो सकती है। सती की तपस्या और शिवजी का उनके प्रति प्रेम हमें दिखाता है कि विश्वास और समर्पण कितने शक्तिशाली हैं। शिव सती का विवाह सृष्टि के लिए मंगलकारी था। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में भक्ति और अच्छे कर्म अपनाएं। शिवजी का भक्तों के लिए वेदी पर विराजना हमें आशीर्वाद देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।